Hello everyone, how are you all? Let's crack 9th and 10th CBSE with India's largest learning platform Unacademy. Crack all the CBSE exams with us. All the top educators are going to teach you the quality content and you are going to have a great learning experience. So, hello my dear scholars, I am G. Vijaya Manorama. As teaching is my passion, I am here. You can find more about me at the rate of Manuvedam 7472. Here it is a super short introduction about me. As I like to inspire students to set their goals and achieve that, I have mentored many students for NTSC and CBSE board examinations. With that experience only, I am here with the previous year question papers which I am going to solve. That is going to be very much helpful for your preparation for NTSC stage 1. Okay, which is going to be held at December 13th. Already उसका मैंने announcement किया था. तो अन अकेडमी ऐप में भी इसके क्लासेस चलेंगे. 1000 PYQs वहाँ पे भी चलेगा. पूरा साइंस का चलेगा वहाँ पे. यहाँ पे ओनली फिजिक्स. रिगार्डिंग द फिजिक्स आई एम गोइंग टू टेक अप one state question paper every day. Okay, so all the previous year question papers I am going to solve here. तो बिफोर गोइंग टू दैट, जितने भी नए बच्चे हैं एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद हम क्लास पे चले जाते हैं. तो क्रैक ऑल द CBSE एग्जाम्स विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. For that, you need to take the Plus subscription so that you can access unlimited live and recorded courses from India's best educators. इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है वो यहाँ पे है, जो आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे. तो उसके लिए आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारे जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनसे आप पढ़ सकते हो. उनका एक्सपीरियंस भी शेयर होगा आपके साथ. तो आपको फॉर योर डेवलपमेंट इट इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल. So what are the other benefits? So what you will get daily live classes. You can chat with your educators. Multiple educators are there. जिनसे चाहे उनसे आप पढ़ सकते हो. कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है कि इन्हीं के साथ पढ़ना है आपको. जिनसे मन चाहे उनसे आप पढ़ सकते हो. तो इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स है वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे, जिनसे आप चैट कर सकते हो. यू कैन एंगेज इन द डिस्कशंस. यू कैन आस्क योर डाउट्स and you can answer in the poll all while the class is going on. और एक benefit है structured courses. Courses are structured in such a manner that it is going to be cover total examination syllabus and it will help you in the best to prepare for it. Okay. नेक्स्ट वन इज लाइव टेस्ट एंड क्विजेस. ये मेरा सबसे फेवरेट बेनिफिट है क्योंकि इट विल इवेल्यूएट योर प्रिपरेशन. जितना भी आपने प्रिपेयर हो रहे हो एग्जामिनेशन के लिए, तो वो सब कुछ का एक एनालिसिस आपको मिलेगा. वो एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा विच एरियाज यू आर स्ट्रॉन्ग एंड विच एरियाज यू आर वीक. So if you come to know which topics you are not able to do, you can focus. If you focus on those topics, you will become strong in the subject. So that's why this is going to be very much helpful for you. ये तो सबसे अच्छा benefit है. Unlimited access. With one subscription, you can get access of all the live and recorded courses to watch from your comfortable device, from your comfortable place. अगर कोई सा भी लाइव क्लास अगर आप मिस हो गए, यू कैन गो फॉर द रिकॉर्डेड वन. ओके, सो इसलिए ये वाला बेनिफिट बहुत ही अच्छा है. ओनली द थिंग यू हैव टू सी, आपका इंटरनेट सिग्नल ठीक रहना चाहिए. तो ये है यूनिवर्सल ट्रूथ PMCBSE. अगर आप PMCBSE का मूल मंत्र डाल दोगे तो आपको 10% का रिडक्शन मैं दूंगी आपको एज ए इंस्टेंट गिफ्ट. तो ये जो 1 मंथ का और 6 मंथ्स का जो ऑप्शंस हैं, ये दोनों ऑप्शंस तो क्रैश कोर्सेज के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन आपका गोल फिक्स है, आप IIT करना चाहते हो, आपका NTSC लिखना चाहते हो, आप KVPY लिखना चाहते हो, ये जो जितने भी एग्जाम्स हैं, नीट लिखना चाहते हो, अगर आपका गोल फिक्स है तो आप ये सारे जो ऑप्शंस है ये आप चूज कर सकते हो. 12 मंथ्स का मीन्स 1 ईयर, 2 इयर्स और 3 इयर्स का. इकोनॉमिक फ्रेंडली भी है. ये 3 इयर्स का मुझे बहुत पसंद है क्योंकि 800 रुपीज़ में आपके पूरे मंथ की पढ़ाई हो जाएगी. पर मंथ इट इज़ 800 रुपीज़ ओनली. मीन्स पर डे यू आर गोइंग टू पे जस्ट 25 रुपीज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. तो टोटली 3 इयर्स का 28,800 रुपीज़. तो इकोनॉमिक फ्रेंडली है. कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हो. तो अभी तक तो अनअकैडमी में फ्री क्लासेस चलते हैं, स्पेशल क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ. सो अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, पूरा NTSC स्टार्ट हो गया है.
सारे एग्जाम्स जो है वो कवर करने वाले हैं हम लोग, तो इसलिए अभी लाइव क्लासेस यू हैव टू गेयर अप फॉर द स्टडीज विद द टॉप एजुकेटर्स. These are few of the top educators who are going to teach you in this platform the comprehensive syllabus of mathematics, social science, Hindi, English and science, which is included with physics, chemistry and bio. So we are in touch with Telegram app also. Quest and CBSE हमारा channel है. You have to type the link in the URL and so that you will get all the updates. So अभी तक अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो अनअकैडमी ऐप आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए. ये आपका फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप है CBSE क्लास 10th आपको गोल करना है. गोल करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन थर्ड स्टेप करना है. तो ये इन सारे स्टेप्स के बाद फोर्थ स्टेप पूछा जाएगा रेफरल कोड डालने के लिए. वहाँ पे मेरा कोड आपको डालना है VMCBSE, तो आपको 10% का रिडक्शन इंस्टेंटली मिल जाएगा. तो ये है, जितने भी नए बच्चे हैं जस्ट गो फॉर इट. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सुपर 30 का जो सीरीज चल रहा है बहुत दिनों से, तो सुपर 30 सीरीज में ही 1000 PYQs ऑफ NTSC एवरी डे 2 PM को, एवरी डे 2 o'clock को ये क्लास चलेगा. 1000 PYQs विद इन द मंथ ऑफ 2 months we are going to finish. Okay, as it is October 4th. Today is October 4th. Okay, November 4th and December 4th. Okay, तो आज से ये जो क्लास शुरू हो रहा है, यहाँ पे 1000 PYQs we are going to cover, where I am going to cover all the different states question papers I am going to solve here. Okay, so आज हम बिहार का 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे. तो PYQs NTSC सुपर 30 का जो सीरीज है, आज पार्ट 1 है 1000 PYQs where we are going to solve. Okay, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन. कलर चेंज कर देते हैं. So all of you sit with a copy and a pen. All of you get one notes and a pen. Okay, सारे लेके आ जाओ जल्दी जल्दी. तो शुरू कर देते हैं यहाँ पे. So first question goes like this: which of the following cannot form a real image? Okay, for a divergent beam of light. Plane mirror only, concave mirror, okay, concave lens only, convex mirror only, all the above. तो अभी आप ड्रॉ करके देख सकते हो. ये बन गया आपका प्लेन मिरर. डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. डाइवर्जेंट बीम कैसे रहता है, ड्रॉ करो. ये हो गया आपका कॉन्वेक्स. ओके, कॉन्वेक्स मिरर हो गया. और ये बन गया आपका ओके, ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में तो प्रिंसिपल एक्सिस की जरूरत नहीं है. ओके, यू कैन ड्रॉ. ऐसे फॉर्म होने से डाइवर्जेंट बीम आया, फिर ऐसे वर्चुअल इमेज हो जाएगा. कैनॉट फॉर्म अ रियल इमेज. ओके, ये भी अगर देखो तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाता है. ये भी डाइवर्ज हो जाता है. ओके, तो ऑल द अबव का जो ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट फॉर्म अ रियल इमेज. ओके, फॉर अ डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ऑल द अबव. क्या है इसका ऑप्शन? ABCD इसका मतलब है 1 2 3 4. ओके, इसका ऑप्शन डी. नेक्स्ट वाले का देखो. A bar magnet is cut into 2 equal parts by cutting it very slowly perpendicular to its length. Which of the following is true? एक हमने बार मैग्नेट ले लिया. ओके, तो कट कर लिया.
ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल. So if you cut it into two pieces, each piece will act as a bar magnet now. Okay, ये है आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे बन जाता है. So bar magnet is cut into two equal parts by cutting it very slowly perpendicular to its length. Which of the following is true? First one is each part will be a bar magnet having two equal and opposite poles same as original length. Yes. So one part will have a north pole and other have a south pole. ये तो गलत है. It is not possible. अगर देखो 1, 2, 3, 4. तो ये वाला करेक्ट हो गया. One part will be north pole, other will be south pole. ये तो गलत है. Which part will be a bar magnet having two equal and opposite poles of strength, half of original magnet? ये तो पूरा गलत है. None of the two parts will be magnet. ये भी गलत है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? Each part will be a bar magnet having two equal and opposite poles same as original magnet. हमने 6th क्लास से ये पढ़ रहे हैं. If you take a bar magnet and if it is broken into two pieces, so each piece will act as a bar magnet. सो ये वाला इसमें भी यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल आ जाएगा, दूसरे पीस में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा. तो इसलिए ईच पार्ट विल बी अ बार मैग्नेट हैविंग टू इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स सेम एज ओरिजिनल लेंथ. दिस इज द करेक्ट आंसर. एक बार इसको ब्लैक से टिक कर देते हैं. तो ये 1 हो गया आपका करेक्ट आंसर. ड्राइंग ठीक है. ये हो गया आपका प्लेन मिरर. यहाँ है ना ऑब्जेक्ट, तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट आया ऐसे, तो ये कैसे चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा. और दे सीम्स टू मीट एट ए पॉइंट. क्या हो गया? रियल इमेज कोई सा भी फॉर्म नहीं होता है. ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में भी देखो तो ऐसे फॉर्म होता है. ओके, दे आल्सो सीम्स टू ये भी ड्रॉ कर सकते हो. एक मिनट बड़ा हो गया. ओके, तो इसको नॉर्मली हम ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल, उधर से इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए 1, 2, 3, 4. ये 4 is the correct answer. All the above. All the above is the correct answer. Okay. Now come to the third one. ये तो सबका फेवरेट क्वेश्चन है, हर बोर्ड में दे देते हैं ये ऐसा क्वेश्चन. बिहार का पेपर है ये. ओके, तो ये 3 आइडेंटिकल. एक मिनट पेन. ओके, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन. 3 आइडेंटिकल बल्ब्स B1, B2, B3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. कैसे कनेक्टेड हैं इसका ऑप्शंस लिख देते हैं. 1, 2. ये है आपका B2. ओके, B1, B2. थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन. So 3 identical bulbs are there. If you see 3 identical bulbs, they are connected in parallel. Connected in parallel across the terminals of an ideal source of EMF. Ideal source I have connected. Okay, ये हो गया आपका B1.
B2 and B3. Okay, what will happen if bulb 2 burns off? ये वाला गया, bulb 2 burns off, bulb B1 B3 will also burn out. B1 B3 will give less, bulb B1 and B2 will give more light, और B1 and B2 will give same light. B3 है ये, B3, क्योंकि B2 तो burn out हो गया, तो both they are connected in parallel, no? Houses, at houses also each and every appliance is connected in parallel. So if one will stop working, other will work. So there is no difference in that. That's why B1 and B2 will give the same light. So 1 हो गया गलत, 2 हो गया गलत, 3 हो गया गलत, 4 हो गया D, same. B1 and B3 will give the same light. As here it is given, see, 3 identical bulbs B1, B2, B3 are connected in parallel across the terminal of an ideal source of EMF. Same ideal source of EMF it is connected. Okay. So what will happen if bulb B2 burns out? Only B2 burn out. When this part if you remove, these two there is no change in this, no. Repeated question है ये, एक बार ध्यान रखो, भूलना मत, जब पैरेलल कनेक्शन में होता है तो each and every appliance potential difference is same but current is different, no. Current is different in the appliances, so there is no difference in that. If it is in series, there is a difference. If one will not work, others also will stop. When it is in parallel, there is no difference in the other bulbs. Okay, चलो, ये हो गया हमारा फोर्थ वाला, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो इजीली. Okay, a battery whose EMF is 40 volts. येलो से अगर उस पर लिखूंगी ना तो नहीं दिखेगा, इसलिए फिर से मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ यहाँ पे. ओके, so a battery whose EMF is 40 volts has an internal resistance 5 ohms. ये है ohms, ये है ohms, it is not Q. Okay, if this battery is connected across a 15 ohms resistor, what will be the voltage drop across resistor? यहाँ देखो, इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. ये है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, 40 वोल्ट्स का बैटरी है, 40 volts battery whose EMF is 40 volts, internal resistance of 5 ohms. Okay, if this battery is connected with across a 15 ohms of resistor, what will be the voltage drop across resistors? What will be the voltage drop across the resistor? I is equal to V by R. R, these are in series, so R equal to 15 plus 5, इसका 20 हो गया. तो V कितना है 40, R कितना है 20, 0 0 गॉट कैंसिल, I हो गया 2 एम्पियर्स. ओके, सभी क्या पूछा गया? वोल्टेज ड्रॉप पूछा गया है. तो डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू आर. I कितना दिया हुआ है 2, R कितना है, R कितना है 15. इसको नहीं लिखना है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको नहीं लेंगे. ओके, व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर आर? ओके, रेजिस्टेंस यही है तो इसलिए 15 ohms लेते हैं. तो कितना हो गया आंसर? 30 volts. विच वन इज द राइट आंसर? 2 इज द राइट आंसर. समझ में आया? पहले रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, करंट फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद डायरेक्टली आप सब्सटीट्यूट कर लेने से आपको आ जाएगा. 30 volts इज द आंसर. ओके, अ बैटरी हुज EMF इज 40 volts, पहले ड्रॉ कर लो, रफली ड्रॉ कर लेने से आप इजीली कर सकोगे. एंड हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohms, ऐसे कनेक्ट कर लिया. ओके, इफ दिस बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 15 ohms resistor, what will be the voltage drop? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है लग रहा है. An electric bulb is marked 60 watt 120 volts.
what is the resistance of a filament of bulb? Okay, what are the things? Power is given, potential difference is given, resistance पूछा गया है, P is equal to V square by R. What is V given? R equal to V square by P. What is V given? 120 volts, 120 into 120. P कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है, 6. ओके, टू ज़ेड 12 कितना आया? 240 वोल्ट. R है ना, सॉरी R है ना, 240 ohms. What is asked? Resistance asked to find out, so 240 ohms. तो आप लोग जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दिया करो आंसर्स. मैं क्यों सॉल्व करूं? मैं क्वेश्चन पढ़ के बैठूंगी थोड़ी देर. ओके, क्वेश्चन पढ़ के थोड़ी देर बैठूंगी. ओके, सो 3 इज द राइट आंसर. फॉर्मूलाज आपने जितने भी पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, बियॉन्ड 9th and 10th it is not at all going. Completely 9th and 10th syllabus is covered in this NTSC. So beyond that it is not at all going. Just concentrate on your subject, that is sufficient. जो भी आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा उसका भी एप्लीकेबल करना है. इसमें तो कहीं पे भी मोशन का चैप्टर, ग्रेविटेशन का नहीं है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी तक जितना भी सॉल्व किया 10th क्लास के बेस में ही किया है, तो इसलिए आप लोग सॉल्व कर सकोगे. थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा ऐसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से, है कि नहीं? कर सकोगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड 60 वाट. 60 वाट क्या है? पावर दिया गया है. ओके, अगर आप न्यू हो तो थोड़ा सा ऐसे लिख लिया करो, वट एवर द थिंग्स वर गिवन. इफ यू राइट डाउन यू विल फील इजी टू सॉल्व. Potential difference is given as 120 volts only. Resistance you need to find. Already we know that formulas P is equal to VI, P is equal to I square R. तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली P is equal to V square by R का जो फॉर्मूला हमें पता है, इजी मेथड सॉल्व करना है क्योंकि टाइम इज लिमिटेड इन द NTSC एग्जाम. ओके, जो लिमिट टाइम है उसी में आपको सॉल्व करना पड़ता है. यहाँ अगर पोल या चैट में लिखने के लिए बोलेंगे तो आपकी मर्जी, बहुत देर आप लगाते हो, लेकिन लिमिटेड टाइम में जब सॉल्व करना है तो इजी मेथड से ही आपको सॉल्व करना. ओके ओके देन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है हमारा 6th क्वेश्चन. ओके, it is also from light chapter. Very nice question. Just see the image created by a converging lens. Converging lens का मतलब क्या होता है? चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट इज कन्वर्जिंग लेंस? कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स. ड्रॉ कर लो एक कॉन्वेक्स लेंस को. ओके, प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन. कन्वर्जिंग लेंस प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन. स्क्रीन यहाँ पे हमने रख दिया, that is 60 centimeters away from the lens. Okay, 60 centimeters away from the lens यहाँ रखा गया है. If the height of the image is 1/4 of the height of the object, what is the focal length? Okay, object कहीं पे रखा गया है u distance में. Okay, magnification m equal to hi by ho equal to लेंस है ना, तो माइनस नहीं रहेगा, v by u रहेगा. तो मैग्निफिकेशन इज गिवन एज 1/4 माइनस 1/4 है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है ना, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड. तो माइनस 1/4 इक्वल टू v by u. तो u इक्वल टू 4v. v इज द v इक्वल टू 60 सेंटीमीटर दिया है ना, तो u इज इक्वल टू माइनस 60 4 इंटू 60. ओके, 4 इंटू 60 करने से कितना आएगा? इसका कितना आएगा? 4 इंटू 60 का बताओ, माइनस में आएगा ना, 240. ओके, 4 इंटू 60 240 आ जाएगा.
माइनस लिख दो यहाँ पे, बिकॉज मैग्निफिकेशन -1/4 है ना। ओके, तो अभी इजीली लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। ओके, तो 1/f = 1/60 - 1/-240 = 1/60 + 1/240। आंसर बताओ जल्दी जल्दी, कितना आया आपका आंसर? इट इज 5/240 आएगा। f = 240/5 = 48 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर। 48 सेंटीमीटर है ना? फोर्थ वाले का ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ वाले का हियर इज द राइट आंसर, है कि नहीं? तो कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इमेज क्रिएटेड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस इज प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो v हो गया 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। द हाइट ऑफ द इमेज इज 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन आ गया 1/4 माइनस है। ओके, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फ्रॉम्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, तो फोकल लेंथ कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर आ गया आपका फोकल लेंथ। ओके, चलो नेक्स्ट। seventh question. A beam of light in air is incident upon the smooth plane surface of a piece of flint glass making an angle of 30 degrees। यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देते हैं। ओके, ये बन गया आपका, यहाँ से 30 डिग्रीज विद द फ्लिंट ग्लास इसने फॉर्म किया। तो अगर नॉर्मल बनेगा तो ये कितना होगा? 60 डिग्रीज हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो 60 डिग्रीज हो जाएगा। ये हो गया आपका 30 डिग्रीज आ जाएगा। देखते हैं इसके बाद, इफ द रिफ्लेक्टेड बीम एंड रिफ्रैक्टेड बीम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if they are perpendicular to each other, what is the index of refraction of flint glass with respect to air? तो रिफ्रैक्शन में परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी 30, ये भी 60 डिग्री आ गया। ओके, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। बीम ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंट अपॉन द स्मूथ प्लेन सरफेस, ये स्मूथ प्लेन सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ फ्लिंट ग्लास मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज का एंगल बना विद द प्लेन। If the reflected beam and refracted beam are perpendicular to each other, reflected beam and refracted beam are perpendicular to each other, what is the index of refraction of flint glass with respect to air? So according to Snell's law क्या है? mu a into sin 60 degrees equal to refractive index of glass sin 30 degrees। okay, 60 डिग्रीज का √3/2 म्यू एजी, साइन 30 का 1/2। ओके, ये 2 गॉट कैंसिल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया? √3 आ गया आपका। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर आ गया √3। √3 इज गिवन एज फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। वेरी गुड। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, केयरफुली सॉल्व करो। आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड इज 5/3। एन कितना दिया हुआ है? 5/3 दिया हुआ है। यहाँ पे पहले 1 2 3 4 लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड इज गिवन एज 5/3। A ray of light traveling in this liquid falls at interface of liquid and air. Okay, at what angle of incidence should it fall on liquid air interface so that it suffers total internal reflection? So TIR का क्वेश्चन है ये। तो क्रिटिकल एंगल म्यू साइन सी
म्यू इक्वल टू 1 बाई साइन सी होता है ना, 1 बाई साइन सी होता है ना, ओके। तो इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्रीज, ओके। तो साइन सी इक्वल टू 3/5, 3/5 is 37 degrees, 37 degrees, and above, which number is there above the, above 37 degrees, it is 53 degrees is given, okay. So at what angle of incidence should it fall on liquid air interface, that is at 53 degrees, okay, so that it suffers total internal reflection. Option A is the right answer. तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्रिटिकल एंगल है, ओके, ये सारे रिपीटेडली हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो फॉर्मूलाज मत भूलना, कि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला, नेल्स लॉ का फॉर्मूला, प्रिज्म का फॉर्मूला, क्रिटिकल एंगल, स्मॉल फॉर्मूलाज हैं, एक बार दो बार अगर पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, भूलना मत बेटा। ऐसे इजी क्वेश्चंस देंगे तो गलती मत करना। जितने भी हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चैट बॉक्स में आंसर्स लिखा करो, आप जो सोच रहे हैं आंसर्स लिखा करो, तो एक बार सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा। 9th क्वेश्चन का देखो, इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी। अ बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, a beam of light traveling in air enters into a liquid. Its speed reduces by 30%. The refractive index of liquid with respect to air is, क्या होगा ऑप्शन इसका, ओके। A beam of light traveling in air enters into a liquid. Its speed reduces. V is reduced into 30%. 0.7 V हो जाता है 30%. Okay. So the refractive index of liquid with respect to air is, okay. तो क्या है, म्यू इक्वल टू सी बाई एन इक्वल टू सी बाई बी, म्यू या एनीथिंग यू कैन राइट। सी कितना है, अभी वो सब लिखना नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू 0.7 सी भी लिख सकते हैं या 0.7 बी भी लिख सकते हैं, ओके, लेट इट बी 0.7 सी, ये हो गया 0.7 सी, सी गॉट कैंसिल, ओके। 10/7 मीन्स 1/0.7, ये पॉइंट गया ऊपर आया, तो 10/7 इज द आंसर। इजी क्वेश्चंस हैं बच्चों, मिस्टेक्स मत करना ऐसे वाले क्वेश्चंस तो, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 10/7, ओके। चलो फिर से आ गया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, हाँ अब भी कर दोगे आप लोग मुझे पता है। अब कॉपर वायर बहुत बार हमने किया, सीबीएसई बोर्ड में भी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एनटीएससी में भी आता है। तो कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms, पहले ऑप्शंस लिख देते हैं, ओके। द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, अगर कोई सा भी वायर, इट्स न्यू रेजिस्टेंस वायर, इफ इट इज स्ट्रेच्ड or compressed, if any wire is stretched or compressed, volume will remain same, no change in the volume will be constant, okay। so what is volume, V is equal to L into A, है कि नहीं। तो अब भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डालो, R इक्वल टू रो L बाई A, इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ डबल हो गया, ओके। नया रेजिस्टेंस देखते हैं, R स्लैश लेंथ डबल हो गया, एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा, ओके। इफ लेंथ इज डबल एरिया विल बिकम हाफ, तो क्या हो गया, ओके, रो
L by A into 4, 2 into 2 ऊपर चला गया, तो रो L by A का मतलब क्या होता है? रो L by A is given resistance copper wise has resistance R slash equal to 4R, 4 into R कितना दिया हुआ है? R is given as 8 ohms। क्या इजी क्वेश्चंस दिया है बिहार बोर्ड का, देखो 832 ohms आ गया इसका आंसर, थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। ओके, तो कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस, एक बात आपको याद रखना है, इफ एनी वायर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, अगर कोई सा भी वायर लिया तो स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लेंथ एंड एरिया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये हो गया हमारा जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। नया रेजिस्टेंस देखते हैं जिसको डबल हो गया। ओके, डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, लेंथ डबल हो गया तो 2L। लेंथ अगर डबल हुआ तो व्हाट विल हैपन टू द एरिया? एरिया विल बिकम हाफ, तो 2L बाई ए बाई 2। सो ये हो गया आपका 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड रेजिस्टेंस। तो 4 इंटू 8 ओम्स है आपका रेजिस्टेंस, तो 32 इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस तो गलत मत किया करो बेटा, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है 11th वाला। देखो ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ एक बार रिकलेक्ट कर लो। व्हाट इज ओम्स लॉ एक बार रिकलेक्ट कर लो। I is directly proportional to V, V is directly proportional to I, है कि नहीं? So it is applicable for all types of conductors, only metallic conductors, क्या? Only from metallic and ionic conductors of the electricity। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Only from metallic and ionic conductors। Ions flow होते हैं, ions also will flow, no? That's why this is the correct option। मेरे क्वेश्चन पूछने के साथ आप चैट बॉक्स में आंसर लिख दिया करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, 12th वाला क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार किया हम लोगों ने। मेटालिक कंडक्टर कैरीज 800 मिली एम्पियर्स करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक बार, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है। ओके, इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स? Metallic conductor carries 800 milliamperes if it is flowing from left to right. It means what? Electrons are flowing from right to left. Electrons are flowing from right to left. तो अभी इसका आंसर क्या होगा देख तो। It means that, इसका मतलब क्या है? Electrons move हो रहे हैं, तो A is the wrong answer. Okay, right to left। एंड डी इज द रॉन्ग आंसर, ये दोनों तो गलत हो गया। अभी देखते हैं 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 18 है या 8 इंटू 10 टू पावर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। आई क्यू इज इक्वल टू एन ई का वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कुलुम। तो एन ई है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, करंट पूछा गया, क्या पूछा गया इसमें? नंबर n पूछा गया है, तो n इक्वल टू, तो I क्या होगा? n e बाई टी। n पूछा गया है, n इक्वल टू I इंटू I बाई टी। I कितना है? व्हाट इज I? ओके, सॉल्व करते हैं इसका। इक्वल टू 800 है करंट, n इक्वल टू करते 800 है करंट, 800 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3, इसको कन्वर्ट करना है ना। ओके, बाई इलेक्ट्रॉन्स कितना है?
टाइम इज 1 पर सेकेंड ही है, ओके। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये इंटू 10 हो गया, ये इंटू 1 हो गया, ओके। पर सेकेंड है ना, n इक्वल टू आई, ओके। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 800 इंटू 10⁻³ बाई 16 इंटू 10⁻⁻19, ये है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा, 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड वाला करेक्ट है। 8 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द राइट आंसर। राइट टू लेफ्ट तो दिया गया है, लेकिन सॉल्व करने से कौन सा करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो फॉर्मूलाज है फटाफट आपको डालना है। मैं यहाँ पे धीरे धीरे बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे अब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसलिए, ओके। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर सकोगे, ओके। सो चलो नेक्स्ट, सबसे अच्छा क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ओके। 3 resistors of resistance, they are connected in, how they are connected, they are connected in parallel, पैरेलल कनेक्शन में है 1/60, पैरेलल 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, पैरेलल है 1/60, 1/30, 1/20 ohms connected in parallel, equivalent resistance of the combination, so 1/1/60 प्लस 1/1/30 प्लस 1/1/20। कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग, डायरेक्टली करते हो तो कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। क्या होगा, 60 ऊपर जाएगा, 30 ऊपर जाएगा, 20 ऊपर जाएगा, है कि नहीं, ओके। बाय 1 इक्वल टू 110/1, तो Rp इक्वल टू 1/110. So to confuse you here, this option also given, this also given, so don't get confused, okay. हो गया, होप यू लाइक इट द सेशन, आपको पसंद आया होगा। जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो बेटा, एनटीएससी में तो हमें रैंक लाना ही लाना है। सीबीएसई, लेट्स क्रैक 9th and 10th सीबीएसई विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। अनअकैडमी में सीबीएसई चैनल के जितने भी बच्चे हैं सबको रैंक आना है। एनटीएससी फर्स्ट लेवल आपको पास होना है, लेवल क्रॉस करना है आपको। एनटीएससी सेकंड स्टेज आपको लिखना है, ये आप डिसाइड हो जाओ। आई एम हियर टू हेल्प यू, ओके। इंस्टॉल किया, गोल किया, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोला गया, तभी रेफरल कोड क्या डालना है, VMCBSC डालना है, डाल के ले लो सब्सक्रिप्शन। डालने से मैं आपको 10% का रिडक्शन दे दूंगी। सबसे अच्छा ऑप्शन ये है 3 इयर्स का और 1 ईयर का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। अगर 9th क्लास में हो तो 24 मंथ्स का, 1 2 3, ये तीनों बेस्ट ऑप्शन है, जस्ट गो फॉर इट, ओके। तो VMCBSC याद रखना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अनअकैडमी में डेली क्लासेस चलते हैं, मॉर्निंग 7 AM को और इवनिंग 6 PM को। वहाँ पे 6 PM को 1000 वाला चल रहा है। दिस 1000 वाला इज फॉर साइंस, कंप्लीट साइंस, पूरा एनटीएससी का प्रिपरेशन हो जा रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ होगा वहाँ पे, ओके। कल आज ही से शुरू हो रहा 6 o'clock को, तो अभी 9 o'clock को, अभी 2 o'clock को आप ये सेशन देख रहे हो, तो इसके बाद 6 o'clock को भी अटेंड करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों होगा वहाँ पे, ओके। तो जस्ट गो फॉर इट, गो टू माई प्रोफाइल, फॉलो मी देर, आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। मेरा प्रोफाइल नेम ही इज
विजया मनोरमा। मैडम आपका नाम बहुत बड़ा है बोलते हैं बच्चे, क्या करूं, प्यारा नाम है। विजया मनोरमा गोविंदू। ओके, विजया मनोरमा टाइप करो, आ जाएगा। ओके, फॉलो करो, जस्ट फॉलो मी देयर, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ओके, सो लेट्स क्रैक 9th and 10th CBSE. Subscribe karo, hit the bell icon, and you will get all the notifications. So let's crack it. So start your day with a determination and go to bed with a satisfaction that आज कुछ सीखा, आज 13 क्वेश्चन सीखा आप लोगों ने, प्रैक्टिस करो। ओके, जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू वन एंड ऑल, हैव ए नाइस डे।